बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको एक्सेल पे हाउस पेमेंट इंस्टॉलमेंट के बारे में बताऊंगा कि हाउस इंस्टॉलमेंट की जो शीट होती है वो एक्सेल पे कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस पेमेंट इंस्टॉलमेंट शीट। हाउस पेमेंट, उसके लिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड सबसे पहले तो बनाएंगे कि हाउस पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा एक्सेल के ऊपर। तो पहला आपने यहाँ पर जो कॉलम बनाना है वो आपका होगा यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ जितने क्लाइंट्स होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एंटर करेंगे हाउस लोकेशन, जो भी आपकी हाउस लोकेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर आपने राइट करना है प्राइस और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइम पीरियड के बाद फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी पार्ट पेमेंट आ जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डाउन पेमेंट के बाद उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम होगा तो वो हम यहाँ पर राइट करेंगे परसेंट, यानी परसेंटेज। फिर उसके बाद यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी कि फाइनेंस जो भी आपकी अमाउंट होगी। उसके बाद हमारा रिमेनिंग बैलेंस या आपका ऑल ओवर बैलेंस, टोटल बैलेंस। और लास्ट हम यहाँ पर पेमेंट ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, अपने कॉलम के जो साइज़ होंगे इनको मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी आपके कॉलम वाइज साइज़ होगा उसको हम यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, तो जैसे इनको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पर नंबरिंग ऐड कर लेता हूँ कि जैसे मेरे पास जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं तो मैं यहाँ पर एटलीस्ट 5 नंबर ऑफ़ प्लॉट्स ऐड कर लेता हूँ। जितने प्लॉट्स आते जाएंगे, जितना आपको डेटा रिकवरी करना होगा, यानी कि आप डेटा ऐड करना चाहेंगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपना डेटा। अभी यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट फॉर्मेट दे देता हूँ, इस तरीके से कुछ इस तरीके से। अब यहाँ आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपने अपनी प्लॉट की लोकेशन डालनी है। तो सैंपल के लिए जो मैं है यहाँ पर राइट कर लेता हूँ प्लॉट ए और प्लॉट बी हो जाएगा और उसके बाद प्लॉट सी हो जाएगा और प्लॉट डी हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आएगा प्लॉट ई आ जाएगा। तो ये हमारी प्लॉट की लोकेशन हो जाएंगी। अब प्राइस हम यहाँ राइट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर प्लॉट ए की जो प्राइस होगी वो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे 1 लाख है। और सेकंड प्लॉट होगा, इसको हम कर देते हैं 1,50,000 और इसके बाद इसको हम कर देते हैं 80,000 और इसको हम कर दें 2 लाख और लास्ट होगा इसको हम करते हैं 1,20,000। तो ये हमारे प्राइस आ जाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट टाइम पीरियड होगा जो हमारा, कि इंस्टॉलमेंट जब आप करते हैं अपने किसी प्लॉट की या अपने हाउस की तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि कितने साल या कितने महीने तक आप उनकी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे हम इसको देते हैं 12 दे देते हैं, इसको 10 दे देते हैं, इसको भी 12 दे देते हैं, इसको 24 कर देते हैं और इसको 36 कर देते हैं, यानी मंथ के हिसाब से हम कर देते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर पार्ट पेमेंट। अब पार्ट पेमेंट के अंदर आपने यहाँ पर क्या काम करना है, तो पार्ट पेमेंट जो होगी तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले राइट करेंगे कि आप अपनी जो पार्ट पेमेंट कितना % स्टार्टिंग में देना चाह रहे हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ राइट करते हैं कि इसको हम दे देते हैं 30% और इसको हम दे देते हैं कि 50% देगा ये इस वाले प्लॉट की। और इसकी हम अगर देखते हैं तो इसकी हम कर लेते हैं 20% और इसको हम दे देते हैं 10% और लास्ट जो होगा हमारा 25%। यानी कि इस प्लॉट की जो स्टार्टिंग पेमेंट होगी पार्ट पेमेंट वो 30% तक ली जाएगी, इसके 50% और इसकी 20%, यानी कि हम इस तरीके से पेमेंट वाला ले रहे हैं। अब डाउन पेमेंट यानी कितनी आपकी पेमेंट बनती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना पार्ट पेमेंट वाले सेल को सिलेक्ट करना है,
मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर आपके जो प्राइस होंगे, और इसको आपने कर देना इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर जो आपका अमाउंट था यानी उसकी जो पार्ट पेमेंट 30% के हिसाब से आपकी डाउन पेमेंट कितनी जाएगी 30,000, यानी कि ये आपका 30% हो जाएगा। इसको हम करेंगे ड्रैग। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो इससे हमें सबकी डाउन पेमेंट हमारे पास निकल आएगी कि कौन कितनी डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में कर रहा है। अब चलते हैं हम अपने परसेंटेज के ऊपर। अब परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ एक साइड पे, तो मैं आपको डिफाइन भी कर दूंगा कि परसेंटेज हम क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ टाइम, और इसके बाद यहाँ पर राइट कर लेता हूँ पे। इनको भी हम यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं, और टाइम यहाँ लिखूँगा 6, 10, 12 और 24 और 36, और इसी तरह यहाँ पर राइट कर लेता हूँ 0.5%, और इसको मैं करता हूँ 1%, और इसको मैं करता हूँ 1.5%, और इसके बाद इसको करता हूँ 2%, एंड इसको मैं करता हूँ यहाँ पर 2.5%। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर परसेंट ऐड कर लिए। इसको भी यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं, और इसको यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ मैंने जो परसेंटेज बनाई है, टेबल का मैंने कॉलम बनाया, इसमें आपको एक चीज़ मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि परसेंट बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर हम कोई भी चीज़, अगर हम कैश टू कैश कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं, अगर वो हमें 30,000 की पड़ रही है, अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट में परचेज़ करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट अगर आपको टाइम पीरियड दिया जाए कि 6 मंथ की आप इंस्टॉलमेंट में पे करें, तो कम से कम वो चीज़ आपको 35,000 या 40,000 की पड़ जाती है। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट 6 मंथ में पूरी नहीं कर सकते, आप मज़ीद टाइम लेना चाहते हैं, तो अगर वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट 1 साल के अंदर आप पूरी करें, और वो चीज़ जो भी है आपकी हाउस है या कार है, तो वो आप 1 साल में उसकी इंस्टॉलमेंट कर लें, तो 1 साल वाली इंस्टॉलमेंट जो बनती है तो वो तकरीबन आपको जो कैश टू कैश 30,000 की थी, वो आपकी तकरीबन बन जाएगी 45, 50 ऐसे पहुँचती। जितनी टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपकी जो अमाउंट होती है वो गेन होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर परसेंटेज को देखेंगे। अब परसेंटेज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, और IFS वाली कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, दोनों कंडीशन का यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखें, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से हमारी इन दोनों कंडीशन की वीडियो देखकर आप दोनों कंप्लीट सीख सकते हैं कि इफ़ और इफ्स में क्या फ़र्क है। तो यहाँ हम अभी फ़िलहाल इफ़ यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कि अगर आपका टाइम पीरियड बराबर होता है, टाइम पीरियड के बराबर किससे होगा, आपके इस टाइम के, तो इसको मैं कर दूंगा F4 से फ्रीज, F4 से करूंगा फ्रीज, ताकि ये नीचे की तरफ मूव ना हो इस तरीके से। और मैं कहूँगा कि कॉमा, अगर ये आपका टाइम पीरियड टाइम के बराबर है तो आपके पास क्या आ जाए, पेमेंट आ जाए, इसको भी कर दूंगा F4 से फ्रीज, कॉमा। फिर मैं कहूँगा इफ़ ब्रैकेट ऑन करूँगा, अगर आपका टाइम बराबर होता है इस टाइम के, इसको मैं कर दूंगा F4 से फ्रीज, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास पे आ जाए ये वाली परसेंटेज, इसको भी F4 से फ्रीज। उसके बाद कॉमा, इफ़ ब्रैकेट ऑन करेंगे, अगर आपका टाइम बराबर होता है इस वाले टाइम के हिसाब से, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से F4 से फ्रीज और कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपकी ये वाली पे यानी परसेंटेज में आ जाए, इसको भी कर दूंगा मैं यहाँ से F4 से फ्रीज, कॉमा, इफ़ ब्रैकेट ऑन करूँगा, अगर आपका टाइम बराबर होता है इस टाइम के, और इसको मैं कर दूंगा F4 से फ्रीज और कॉमा लगाऊंगा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपकी पे आ जाए, तो इसको भी मैं यहाँ से कर दूंगा F4 से फ्रीज, कॉमा लगाऊंगा। इसके बाद लास्ट इफ़ ब्रैकेट ऑन करता हूँ, अगर आपका टाइम बराबर है इस टाइम के बराबर F4 से फ्रीज, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, आपके पास ये पे यानी परसेंटेज ये प्रिंट हो जाए, और इसको भी आप कर देंगे F4 से फ्रीज। अब जितने ब्रैकेट आपने ऑन किए उतने ब्रैकेट आपने क्लोज कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट ऑन, 5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको आप ड्रैग करेंगे, और इसको अगर आप पर्सन में देखना चाहते हैं तो टॉप पर आपके पास यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर विद इन सेम वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी जो हमने यहाँ राइट की हुई थी। अब हम इसके बाद चलते हैं अपने
फाइनेंस वाले फंक्शंस के ऊपर। अब फाइनेंस फंक्शन हमारे पास क्या काम करेगा यहाँ पर, तो ये हमें बताएगा कि आपकी जो पेमेंट रह गई है वो कितनी रह गई है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना, सबसे पहले अपने प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे आप अपने डाउन पेमेंट से और आप इसको करेंगे इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये आपकी फाइनेंस अमाउंट आ जाएगी कि आपने अभी इतनी इंस्टॉलमेंट आपकी बाकी है। तो ये आपकी जो फिक्स प्राइस थी, यानी कि जो आपके पास फाइनेंस आंसर आ रहा है ये आपकी प्राइस, यानी कि इतनी आपकी अमाउंट रह गई है। अब टोटल बैलेंस में अगर आपको देखना है तो यहाँ हम अपनी जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट पे हमेशा वो चीज़ आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है परसेंट वाइज। तो अब हम इंस्टॉलमेंट अगर आप टोटल बैलेंस अगर आपको देखना है यहाँ पर, तो इसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे और इक्वल के बाद आपने ब्रैकेट ऑन करना है। तो पहले आपने यहाँ पर क्या काम करना है कि आपने अपने फाइनेंस वाले सेल को सिलेक्ट करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अपने परसेंटेज कि कितना परसेंटेज है, और मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही आपने ब्रैकेट ऑन करना है। और ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड को डिवाइडेड बाय 12। आपको मंथली आपको देखना है आपकी आपकी इंस्टॉलमेंट मंथली जाती है, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर 12 से कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम प्लस कर देंगे अपने फाइनेंस वाले सेल्स को और उसके बाद आपने करना है इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपका टोटल बैलेंस अब बता रहा है कि इतना आपका बाकी है। बैलेंस आपका जो फाइनेंस था वो आपका इतना था, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो आपका टोटल बैलेंस बता रहा है आपका परसेंटेज के हिसाब से कि आपकी इंक्रीज हुई थी 2%, कि आप इतनी टाइम पीरियड में आप अपनी पेमेंट करेंगे, 1 साल में 2 साल में, तो उस हिसाब से आपका टोटल बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। अब चलते हैं हम अपने पेमेंट के ऊपर। अब पेमेंट हम यहाँ पर क्या निकालेंगे पेमेंट के लिए, तो इसके लिए आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद पहले आप सेलेक्ट करेंगे अपना टोटल बैलेंस और इसको आपने डिवाइड कर देना है अपने टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे और इंटर करेंगे और इसको अब आप यहाँ से ड्रैग कर देंगे। जो पेमेंट आ रही है ये आपकी मंथली पेमेंट आ रही है कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी जाएगी, 12 महीने तक जाएगी, 12 साल तक जाएगी, या 3 साल तक जाएगी, या 6 महीने तक जाएगी। तो आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट मंथली जाएगी और इतना आपका बैलेंस जो भी आपकी पेमेंट होती जाएगी उस हिसाब से आपको बताते जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी हाउस पेमेंट इंस्टॉलमेंट शीट को मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।